लखनऊ से सामने आ रही है। सोने की कीमतों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। मंगलवार 22 अप्रैल को सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार हो गई है, जिससे बाजार में हलचल मच गई। शादी सीजन और अक्षय तृतीया की नजदीक आने से लोग सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित हैं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग शादियों में सामान की लेन देन में कटौती कर रहे हैं और अब कम कैरेट का सोना खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यापारी और निवेशक अब सोने में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, क्योंकि सोना अब एक सुरक्षित निवेश विकल्प बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि और डॉलर की कमजोरी ने सोने की कीमतों में उछाल लाया है। इसके साथ ही चांदी की कीमत भी 1 लाख के करीब पहुंच गई है, जिससे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं और सोने चांदी की खरीदारी में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना जो है अब लगता है कि सोने में ही लोग खरीद पाएंगे, क्योंकि जो सोना है अब सपने जैसा हो गया है। क्योंकि आज 22 अप्रैल है और आज का मैं आपको कीमत बता दूं सोने की, जो सोने की कीमत है वो 1 लाख के पार जा चुकी है। और ऐसे में शादियों का सीजन भी करीब है और साथ ही साथ अक्षय तृतीया जो जिसमें लोग जो सोने चांदी को खरीदना शुभ मानते हैं वो भी नज़दीक ही है। तो ऐसे में हमारे साथ भैया मौजूद है। भैया से जानेंगे कि जो सोने की कीमत 1 लाख के पार जा चुकी है, ऐसे में सेलिंग में क्या असर कुछ पड़ा है। और उसी के साथ ही साथ मैं बात करूं, सोने की जो कीमत है वो इस साल बढ़ती नजर आ रही है और बढ़ भी चुकी है। 1 लाख के पार वैसे भी जा चुका है और जो लोग हैं उनका ये था कि सोने की कीमत पर ही उनकी नज़र बनी रहती थी, क्योंकि एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है सोना। कहीं ना कहीं अब बढ़ चुका है सोना, आगे भी कयास लगा जा रहे हैं कि कीमत जो है वो और भी बढ़ेंगे। तो अब पहले शादियों के सीज़न की मैं बात कर लूँ तो हमारे साथ भैया मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? देवेंद्र वर्मा। भैया ये बताइए, सोने का मैं आज का रेट मैं आपसे जानूँ तो सोने का आज का क्या रेट है? 1,01,000 के प्लस हो गया है। प्लस हो गया है। अब बताइए 1 लाख के पार सोना जा चुका है। अब कस्टमर्स जो हैं, आपके कस्टमर्स की गिनती वैसी ही बनी हुई है कि या कम हो गई है? काफ़ी कमी आई है कस्टमर्स काफी कमी आई है। और भैया मैं बात करूँ, अक्षय तृतीया भी करीब ही है, 30 तारीख को अक्षय तृतीया है। तो ऐसे में क्या कस्टमर्स के पहले से ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अभी नहीं आ रहे? कहने का मतलब जैसे फ्लो में आते थे वो चीज़ में अब काफ़ी फ़र्क है। हाँ, काफ़ी फ़र्क है, बहुत बड़ा अंतर है। और रही बात, अभी देखा जाए तो 1 हफ्ता अक्षय तृतीया का बचा है, लेकिन बाज़ार में ज़रा सा भी सरगर्मी नहीं है किसी प्रकार की। बहुत डाउन है मामला जी। जो गोल्ड की कीमत की मैं बात करूं, पिछले कई सालों में जो लोग हैं बढ़ती कीमतों की गोल्ड की वजह से थोड़ा थोड़ा ले रहे थे। उनका एक कयास था कि शायद को गोल्ड की कीमत कम हो तो हम थोड़ा ज़्यादा खरीद लें, लेकिन अब वो सोना 1 लाख के पार जा चुका है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब सफ़र नज़र करते हुए आएंगे, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड की मैं बात करूँ, 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसकी कीमत 1 लाख के पार है। वहीं ऐसे में जो लोग हैं वो कम कैरेट की तरफ ज़्यादा उनका खिंचाव जा रहा है। तो उसके भी बारे में भैया से जानेंगे। भैया ये बताया, जो लोग पहले जो ठोस हम कह सकते हैं अच्छे लोग होते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, वो 24 कैरेट की तरफ उनका खिंचाव रहता था। अब ऐसे में मिडिल क्लास के जो लोग हैं और जो उसके नीचे के भी क्लास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम कैरेट के उस पे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो सामान बनाया जाता मजबूत होता है कि नहीं? देखिए 916 तो एकदम प्योर होता है। कहने का मतलब 24 कैरेट जो होता है वो सॉफ्ट होता है तो जल्दी टूटता है, तो आदमी 18 कैरेट की ओर आकर्षित ज़्यादा हो रहा है उसकी अपेक्षा, और वो महंगा भी है। अच्छा, 18 वाले जो थे वो 14 की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात का फ़र्क पड़ा है, भाव की वजह से। जी जी फर्क पड़ा है। जी जी। और मैं बता दूं, 2 साल में जो सोने की कीमत है वो 30,000 बढ़ी है। इस जिसको देखा जाए तो सोने की कीमत 1 लाख के पार है आज। तो इसी की कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल वॉर हम मैं कह सकती हूँ, जो इंटरनेशनल वॉर्स चल रहे हैं उसकी वजह से भी सोने की कीमतें बढ़ती नज़र आई हैं। और वहीं साथ ही मैं बात करूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते थे वो कहीं ना कहीं सोने पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो एक सेफ पैनल बन चुका है इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोना है अब वो गिरता तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके भाव बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो थे वो अब सोने में भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बाकी मैं देशों की मैं बात करूं, जो आर्थिक स्थिति होती थी देशों की, उस पर भी जो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अब ज़्यादातर लोग जो है उस पर गोल्ड पर कर रहे हैं। और इसकी बढ़ती कीमत का क्या कारण रहा है भैया? देखिए, जो बाहर वॉर वगैरह छिड़ी है इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क है।
और डॉलर भी थोड़ा सा कमज़ोर होने के नाते गोल्ड महंगा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसा है जी। और मैं आपको बता दूं, वैश्विक आर्थिक स्थिरता की वजह से भी जो गोल्ड के भाव हैं वो बढ़ते नजर आए हैं, जिसको लेकर अब जो लोगों की चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि शादियों के सीज़न करीब है और लोग जो हैं अब ऐसे में सोच रहे हैं कि जो जहां हम 5 जोड़ी जेवर देते थे वहां हम 3 ही जोड़ी देंगे, क्योंकि सोने की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। और जो मिडिल क्लास का पर्सन है वो कहीं ना कहीं महंगाई की उससे मार खा रहा था, अब सोने की उससे मार खाएगा। और भी भैया से हम जानेंगे। भैया ये बताइए, जो लोग हैं वो अब क्या सोने पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो सोना खरीद के रख लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट किस पे ज़्यादा करेंगे? जी, निश्चित तौर पर सेफ पैनल बन गया है। एक तरह से ये देखा जाए कि गोल्ड में आदमी इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहा है। जैसे कि लेके लोग रख देते हैं, आगे बच्चे बड़े होंगे उनके लिए लेके रखना पसंद करते हैं। भविष्य में कभी कोई ऐसी बात हो तो उनके काम आता है। और दिन में दिन भाव बढ़ ही रहा है, ये तो निश्चित तौर पर दिख ही रहा है। तो आदमी इस पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ साइड समझ रहा है जी। और मैं डॉलर की बात करूं, डॉलर में जो कमजोरी जियो पॉलिटिकल भी एक हम कह सकते हैं, उसकी वजह से भी डॉलर में कमी आई है, जिसकी वजह से सोने के भाव बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं जो लोग अब इन्वेस्ट करते थे सोने पे वो कम करेंगे, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बढ़ के ही पैसा मिलेगा। और साथ ही साथ इंटर वॉर क्राइसिस जो होती थी, इंटरनेशनल वॉर क्राइसिस जो होती थी, टैरिफ होते थे, उसकी वजह से भी सोना बढ़ता नजर आया है। तो कहीं ना कहीं अब जो मिडिल क्लास पर्सन है वो जूझता नजर आ रहा है। अब ऐसे में सबकी जो नजरें हैं वो गोल्ड पर ही बनी रहेंगी। साथ ही साथ चांदी की मैं बात करूं, चांदी भी 1 लाख के पार जा चुकी थी, लेकिन अब चांदी का जो रेट है, भैया से जानेंगे चांदी का क्या रेट है भैया इस टाइम? लगभग 97 के आसपास। 97 के आसपास है। चांदी का भी रेट समझिए 1 लाख के लोगों को यही लगेगा, पारी वो भी जाएगा, क्योंकि अब जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों के भाव और तेवर बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में मिडिल क्लास इन्वेस्टर सबकी पैनी नज़र सोने और चांदी पे बनी रहेगी। अब हम भी देखते हैं कि सोने की कीमतें और जो चांदी की कीमतें हैं कहाँ तक जाती हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ सी न्यूज़ लखनऊ।